जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी 2021। मामला ये है कि इस भर्ती का जितना ही मामला सामने आया था उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिल्कुल साफ़ सुथरे तौर पर ये चीज़ समझा जा सकता था, देखा जा सकता था कि इस भर्ती में कितने बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी। जबकि उस एजेंसी पर जबकि बैन लगाया जा चुका था अदर स्टेट्स में, जहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल साफ़ थी और हर तरह की जांच होने के बाद ये चीज़ पाया गया था कि इन भर्तियों में धांधली की गई, चाहे उत्तराखंड हो या फिर जहाँ भी इन भर्तियों ने एग्ज़ाम्स कराया था, जो मतलब इन एजेंसियों ने। तो आपको पता है कि एनएससीआईटी जो कि बड़े पैमाने पर धांधली का शिकार हुई थी अदर स्टेट्स में, उसी प्रकार से यूपी में भी इसमें बड़ी धांधली देखने को मिला था। जहां पर एजेंसी हो सकता है मुलविस हो या ना हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को पकड़ा गया, निकाला गया बाहर। लेकिन फिर भी इसमें एक चीज़ तो बात रही दोस्तों कि अगर पूरी तरह से केस अगर ऐसे हाथों में या फिर ऐसे पक्ष में होता जहां से इस चीज़ को मजबूती दिखाई जाती तो इसमें कुछ बड़ा फैसला देखने को मिल सकता था। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पूरी तरह से ये मामला ख़त्म हो चुके हैं कोर्ट की तरफ से। लेकिन इस पर कुछ भी और थोड़ी बहुत कार्रवाई जो भी आगे केस बढ़ाने की कोशिश की गई है उस पर अभी कोई भी अपडेट तो नहीं आई है। लेकिन फिर भी अगर एक तरफ देखें तो अब एक ही उम्मीद बची रह गई है, उस पर बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर बने रहिए। चैनल से अगर अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपके हर उस अपडेट को या उस खबर को आप तक पहुंचाया जाता है जो कि आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ख़ासकर बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो भी कोई मुद्दा हो, और मैंने आपके साथ जो भर्ती बोर्ड संबंधित यानी यूपी पुलिस भर्ती संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं वो मैं आप तक पहुंचाता रहा हूं। शुरू से ही आपको पता है, आपके साथ साना बसाना और आपसे कदम से कदम मिलाकर आप लोगों के साथ में चल रहा हूं। लेकिन फिर भी आपकी एक बात तो आपको ये भी माननी पड़ेगी कि आखिर कहीं ना कहीं चूक उन अभ्यर्थियों की है जिन्होंने ये जानते हुए अपनी आवाज़ को उस लेवल तक नहीं उठाया। जबकि आपको पता ही है पूरी तरह से ये चीज़ उजागर थी, जहाँ पर सरकार ने थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया या साथ नहीं दिया, वहीं आपको बता दें कोर्ट ने भी इस केस को ठुकरा दिया। लेकिन अब बारी है एक अंतिम उम्मीद की, जिसका मैं आज इस वीडियो में जिक्र करूँगा। आपको बहुत ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। तो बात यह है दोस्तों कि आपको पता है कि केस तो पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल गया। अब दूसरी चीज़ बचती यह है कि जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको की एक उम्मीद है, जिस पर कोर्ट ने खुद भी इस बात को कहा है कि नंबर मतलब मेरिट डाउन करके उन अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाए जो कि सीटें खाली हो रही हैं। तो सीटें तो खाली हैं, लगभग 400 से लेकर 500 सीटें खाली हैं, जो कि एक ऑफिशियल इसको मान सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से कितनी सीटें वैकेंट हैं इस चीज़ का भी कोई भी ब्यौरा नहीं है और नई भर्ती बोर्ड ऐसी कोई जानकारी अभी तक दिया है। तो ये चीज़ अगर पता चल जाए या फिर किसी प्रकार से भी, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से या फिर भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से, तो नहीं वो करेगा जब तक कि इस पर कोर्ट का किसी प्रकार से आदेश ना हो। लेकिन मैं उन अभ्यर्थियों से अभी तक कहता आ रहा हूँ कि अगर आपको इस संबंधित अगर कदम उठाने हैं तो आपको आगे आना ही पड़ेगा। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, जो ऐसे अभ्यर्थी जो एक नंबर से कम हैं, अगर वो मेहनत करते हैं तो ये उनके लिए एक सुनहरा और ये एक मौका हो सकता है कि उन्होंने जब इतनी सारी चीज़ें क्वालिफाई कर ली हैं, तो अगर एक नंबर से कम है कोई अभ्यर्थी तो उतने तक के अभ्यर्थी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, आगे आ सकते हैं और वो अपना जो एक हक है वो हासिल कर सकते हैं इस माध्यम से। लेकिन आपको बताएं कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी या फिर नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो वहीं बता दें जिस तरह से कि एजेंसियों के चयन के लिए भर्ती बोर्ड ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, तो अभी तक उसको सफलता तो नहीं मिली है। लेकिन फिर भी आपको ये जानकर बहुत वो होगा कि अगर किसी प्रकार से भी आपने देखा कि रेडियो ऑपरेटर के लिए भर्ती बोर्ड ने निविदाएं आमंत्रित करने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन उसके माध्यम से अभी तक ऐसी कोई अपडेट तो नहीं है। लेकिन अगर इस चीज़ में सफलता मिलती है तो भर्तियों के अंबार लगेंगे, यानी कि वो फिर रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम भी होगा, कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। और वहीं बता दें कि जो पदों की संख्या अभी तक बताई जा रही थी, आपको बता दें कि पुलिस की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ से भी पोस्ट किया गया था 3000 पदों की वैकेंसी। तो ये तमाम वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी, चाहे फिर कैरी फॉरवर्ड ही कर दिया जाए। लेकिन उसके पहले आपको आवाज़ उठानी होगी अगर आप सेकंड लिस्ट चाहते हैं। तो हर तरह की अपडेट के लिए जो भी खबरें आती रहेंगी वो यहाँ पर आपको आप तक पहुँचाया जाता रहेगा। तो इसलिए आप लोग अपना सहयोग ज़रूर बनाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उन्हीं अभ्यर्थियों से अपील करना चाहता हूं जो कि सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आवाज़ उठाएं, आगे आएँ और मजबूती के साथ। बिल्कुल ये नहीं कि मतलब किसी प्रकार से भी कि हाँ चलो ठीक है केस लड़ते हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल मजबूती के साथ अगर इस चीज़ में अगर आगे बढ़ेंगे तो उन्हें कामयाबी मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों, और जो भी कोई खबर अगर आती रहेगी तो वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।